शौहर पर ज़्यादा हक़ बीवी का है या बहन का? शादी के बाद मर्द पर ज़्यादा हक़ किसका होता है, बीवी का होता है या बहन का? मेरे शौहर की 5 बहनें हैं, वो अपनी बहनों को बहुत सी गलत बातों में सपोर्ट करते हैं और मेरी कोई बात नहीं सुनते और इनकी वजह से मुझे मारपीट भी करते हैं। इस बारे में शरन क्या हुक्म है? बिनते अब्दुल्ला। बहनों की वजह से बीवी को मारना ये तो इंतहाई गैर अखलाक़ी और गैर शरई हरकत है और ये बहुत सारे घरों का मसला है कि जब बहन आती है तो शौहर बहनों की बातें सुनता है, फिर बीवी पे गुस्सा होता है। ये घरों का एक कॉमन मसला है। मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जहाँ कोई नंद आई और गंद डाल के चली गई, यानी गोया नंद और गंद माजरत के साथ जो नंदे बयान सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, ये एक ही चीज़ को दो नाम हो चुके हैं। तो बहनों को भी चाहिए कि अपने भाभी के मामलात में अपने भाई से ना उलझें। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे की खूबियों को भी जानते हैं, खामियों को भी। बाज़ दफ़ा शौहर बीवी की बहुत सी खामियां बर्दाश्त कर रहा होता है ये सोच के कि इसमें बहुत सी दूसरी खूबियाँ हैं, या बाज़ खामियां ऐसी होती हैं शौहर को पता है ये नहीं सही हो सकती, भाई चलाओ गाड़ी चलाओ ज़िंदगी की। औरत को भी पता होता है मेरे मियाँ में ये फ़ॉल्ट है, लेकिन वह मजबूरी में गुजारा कर रही हूँ मैं, चलाओ यार इसको। तो ज़ाहिर है पूरा सही तो दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो वो मियाँ बीवी खुद समझते हैं हमने कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। कबाब में हड्डी बन के बहुत से लोग इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लड़वाते हैं आपस में। तो इन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, ख़ास तौर पे नंदों को गंद करने से, यानी नंद को गंद करने से। माजरत के साथ मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये होता है घरों के अंदर। मेरे पास बहुत से केसेस आ चुके हैं, मियाँ बीवी मोहब्बत से रह रहे होते हैं, शौहर कहता है जिस दिन मेरी बहन घर में रहने के लिए आएगी ना, 2 दिन के बाद आएगी और पता नहीं मेरे बीवी से मुझे नफ़रत पैदा हो जाती है। वो क्या कान भर के जाती है, क्या करती है, वल्लाहु आलम। तो ये बहुत सारा एक कॉमन मसला है। तो शौहर पर बीवी का हक़ पहले है इस लिहाज से कि घर बसाना है उसने। बहनें तो अपने घर की हो गई हैं, बहनों के साथ शौहर ने क्या करना है, यानी अपनी बहनों के साथ तो बंदे ने ये करना है बहनों के साथ कि उनका हाल अहवाल पूछता रहा करे, उनको कभी हदिया नजराने भेज दिया करे, कभी माली ज़रूरत हो तो उनके साथ ताउन कर दे, और हेलो हाय कभी कभार फ़ोन करके, और भाई बहन खैरियत से हो, तबीयत ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, चाय बना के रखो, आएँ तमीज़ से मिलें, पतली गली से निकलें। या वो आपके घर आएँ, बैठें, चाय वाय पिएँ, खाना खाएँ और पतली गली से निकलें। और अगर रहने के लिए आई हैं तो रह लें, लेकिन उनको बोलो भाई बेगम के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। बहुत मसाइल होते हैं। तो अगर आपने जो कुछ कहा है सही कहा है तो मैं आपके शौहर को नसीहत करता हूँ कि भाई अपना घर बसाओ, और बहनों को बोलो कि अगर तुम्हारी बहन नंद का उलट क्या होता है, यानी शौहर की बहन क्या कहलाती है, वो भी नंदी कहलाएगी ना। अपनी बहनों से बोलो कि तुम्हारी नंदें, शौहर की बहन को क्या बोलते हैं भाई, नंद बोलते हैं, उनसे बोलो कि तुम्हारी नंदें अगर घर आके तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ वर्गलाएं तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। तो ये उनको समझा दिया करें। फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपनी बहनों की नंदों को लगा दें ज़रा इस काम पे, बोले तुम भी यही काम करो जो मेरी बहनें मेरे घर आके कर रही हैं, फिर पता चलेगा।